हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम खंडशः समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। खंडशः समाकलन के हमने 2 वीडियो को बनाए और पहले वीडियो में मैंने बताया कि खंडशः समाकलन क्या होता है, खंडशः समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कितने नियम हैं। उसमें मैंने 3 नियम को बताया, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को बताया। और दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड पूछे गए हैं, उस बोर्ड में पूछे गए उसको बताया। आज खंडशः समाकलन तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ और अच्छे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। पहला है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2 dx। पहला कोई थोड़ा सा इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx, यही है। हम इसको 2 विधियों से लगा सकते हैं। या तो इसमें क्या करेंगे, पहला क्या हो जाएगा, या तो हम मान लेंगे माना x बराबर tan a और यहाँ से a का जो वैल्यू निकाल लेंगे a बराबर tan इनवर्स x और इसे क्या कर देंगे अवकलन, तो हो जाएगा dx बराबर sec स्क्वायर a dA करके इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, या तो हम मान लेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। और यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, x बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा। इस प्रकार दोनों विधियों से हम सॉल्व कर सकते हैं और हम दोनों विधियों से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा, मान लेते माना फर्स्ट मेथड हो जाएगा। यहाँ से माना x बराबर tan a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई जैसे लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो x बराबर tan a, इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा tan a का हो जाएगा sec स्क्वायर a हो जाएगा dA। अब समीकरण 1 लिखेंगे हम। समीकरण 1 से हो जाएगा i इक्वल्स टू x का जो वैल्यू है वो tan a है और इनटू tan इनवर्स का वैल्यू कितना है a है। अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का जो वैल्यू है tan a है 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे का होल पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और dx जो वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर a dA। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा a इंटू tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a पूरे का होल पावर 3/2 इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर a dA। i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a इंटू tan a और यहाँ से sec स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या sec क्यूब a इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर a और हो जाएगा dA। sec स्क्वायर से sec क्यूब a कैंसिल, यहाँ पर एक sec बचेगा तो हम इसको क्या ले सकते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा a इंटू tan a अपान sec a क्या हो जाएगा dA। अब sec a जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a tan a का क्या हो जाएगा sin a अपान क्या हो जाएगा cos a और sec a जो है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos a हो जाएगा dA। एक cos से कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या a sin a बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू a sin a dA। ये क्या बना, 2 फलनों गुणनफल बन गया। a इंटू साइन ए 2 फलनों को क्या बन गया गुणनफल। 2 फलनों गुणनफल में हम क्या लगाते हैं खंडशः समाकलन, और 2 फलनों के गुणनफल के समाकलन में ये दोनों फलन दिए गए हों और हमें दोनों फलनों का अवकलन समाकलन पता हो तो हम उसमें प्रथम फलन का चुनाव आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट जो पहले आ जाएगा उसे प्रथम, जो बाद में आएगा द्वितीय। तो ए क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन ए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ILATE। तो ए पहले आ जा रहा है तो अलजेब्रिक क्या बन जाएगा प्रथम और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो क्या बन जाएगा द्वितीय। तो क्या लिखेंगे हम, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन
और हो जाएगा यहाँ से पूरे का समाकलन। तो यहाँ से लिखेंगे ए साइन ए का हो जाएगा, ए साइन ए का बनेगा क्या, माइनस कॉस ए माइनस ए का ए के सापेक्ष 1 हो जाएगा और साइन ए का माइनस का से हो जाएगा कॉस ए। साइन ए का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का से, और पूरे का समाकलन डी ए क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस ए माइनस ए हो जाएगा और कॉस ए हो जाएगा प्लस का से कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस सी। यही इसका क्या हो गया, समाकलन। लेकिन मैंने माना क्या है, x बराबर टेन ए, इसका मतलब का से और साइन ए को हमें टेन ए के पद में रखना है। जैसे हम वहाँ पर टेन ए का वैल्यू पुट कर ले जाएँ तो का से को क्या ले सकते हैं हम, का से को लिख सकते हैं माइनस ए है, का से को लिखेंगे 1/sec ए और sec ए हो जाएगा प्लस इस साइन ए क्या ले सकते हैं हम, 1/cosec ए हो जाएगा, cosec ए हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से लिखेंगे आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए sec ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, sec ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं sec ए, क्योंकि ये होता क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर ए क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो sec ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से cosec ए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हो जाएगा प्लस cosec ए को 1/अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस ए अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 प्लस 1/कॉट टेन ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे माइनस ए अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस अब हो जाएगा टेन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से टेन ए हो जाएगा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस सी। अब हमें टेन का वैल्यू पता है, टेन कितना है, x है, तो और ए का कितना है, ए का टेन इनवर्स x है और टेन ए का x है, तो हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स x अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में टेन का x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा टेन ए का कितना है, टेन ए का x है, x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर कॉमन लेना चाहें तो हम यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, तो हो जाएगा 1/अंडर रूट में 1 प्लस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा x पहले लिख लेते हैं माइनस टेन इनवर्स x प्लस सी क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। यही दिए गए फलन का आंसर है। हमने क्या किया, पहले x बराबर टेन ही माना और a बराबर हमने क्या निकाल लिया, टेन इनवर्स x निकाल लिया। इस प्रकार से दिए गए फलन इस प्रकार से सॉल्व होगा, जो कि यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है। ये तो पहला विधि हुआ। अगर आप दूसरे विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मैंने x बराबर टेन ही माना है, यदि हम टेन इनवर्स x बराबर t मान कर सॉल्व करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। दोनों विधियों से आपको जो आंसर आएगा, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाते रहिए, फार्मूले को अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और जितने फलन दिए गए हैं, जितना प्रतिस्थापन का जो रूल है, खंडसा का जो रूल है, आंशिक भिन्न का जो रूल है, उसको अच्छे से याद करते रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप रेगुलर मेहनत करते रहेंगे मैथमेटिक्स के किसी सब्जेक्ट में, आप एक समय ऐसा आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे होंगे, बस प्रैक्टिस के भरोसे आप बोर्ड परीक्षा में जब बैठ रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप कहेंगे हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क ला सकते हैं। बस ये तब हो पाएगा जब आप मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे। हम सेकंड मेथड की बातें करते हैं। सेकंड मेथड यही क्वेश्चन हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना टेन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा, इम्प्लाइज है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा टेन t। तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जैसे कहीं पर भी अगर आपको लिखा गया है x की पावर 3/2, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x पावर 1/2 पूरे का होल क्यूब, और किसी संख्या की पावर 1/2 हो क्या होता है, रूट में x होता है, और रूट में x का होल क्यूब मतलब रूट में x इंटू में रूट में x इंटू रूट x हो जाएगा। तो रूट x इंटू रूट x बराबर क्या हो जाएगा, x, और x क्या, ये रूट x है, x रूट में x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे i इक्वल टू हो जाएगा x टेन इनवर्स x, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे को हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल पावर हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा dx हो जाएगा। हम इसको अलग अलग करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा x
और यहाँ से लिखेंगे हम tan इनवर्स x अपान हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स को यहीं पर रहने देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगा इसका मान, और जो एक्स का मान निकाले हैं tan टी, यही वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। आई इक्वल टू हो जाएगा tan टी और tan इनवर्स एक्स का मान क्या है इंटू में टी अपान अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमने जो टी यहाँ पर क्या है आपका एक्स का है, एक्स का मान कितना tan टी है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से tan टी tan स्क्वायर टी हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर डी एक्स का मान क्या है आपका डी टी है। इसको और हम सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टी इंटू tan टी अपान अंडर रूट में हो जाएगा सिक स्क्वायर टी, और यहाँ से हो जाएगा डी टी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सिक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सिक टी, क्योंकि कर्डी के अंदर बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से टी tan टी अपान हो जाएगा सिक टी हो जाएगा डी टी। आई इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ से टी tan टी और सिक टी क्या बन जाएगा cos टी डी टी। आई इक्वल टू लिखेंगे हम टी sin टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी डी टी हो जाएगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा टी sin टी डी टी। अब वही बन गया, उसमें क्या आया था इससे पहले वाले में ए इंटू साइन ए आया था, बट टी साइन टी आया था। हम फिर भी बता दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा प्रथम फलन हो जाएगा और ये द्वितीय फलन हो जाएगा। ये क्या दो फलनों गुणनफल आ गया, दो फलनों गुणनफल के समाकलन क्या कहते हैं हम खंडशः समाकलन कहते हैं, और खंडशः समाकलन में ये दो फलन दिए गए हैं और उन दोनों फलनों का समाकलन हमें ज्ञात है, तो हम उसमें प्रथम फलन का चुनाव क्या करते हैं आईलेट के अनुसार, ILATE आईलेट जो पहले आएगा वही प्रथम फलन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो अलजेब्रिक पहला और ट्रिग्नोमेट्री बाद हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का हो जाएगा समाकलन, और पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन। यहाँ से टी साइन टी हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो टी कॉस टी माइनस डी टी ऑफ टी का 1 हो जाएगा और साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी डी टी हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी क्या हो जाएगा साइन टी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कास, क्योंकि हमें यहाँ पर किसका वैल्यू रखना है, यहाँ से एक्स का मान जो आपको कास टी आया है इसको इस प्रकार कास टी और साइन टी को इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए वहाँ पर tan टी हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस टी अपान सेक टी हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 अपान कोसेक टी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे माइनस टी अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस को हो जाएगा यहाँ से कोसेक टी क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस टी अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर टी, और यहाँ से कॉट को क्या लिखें 1/tan स्क्वायर है, तब इसको सॉल्व करेंगे tan टी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा टी प्लस सी हो जाएगा, और tan टी का मान कितना है x है तो वैल्यू रख देंगे, और t का मान कितना है tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan टी का क्या हो जाएगा x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो पूरे में कॉमन कितना है 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा x पहले लिख देते हैं और माइनस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा बाद में क्या हो जाएगा प्लस सी। यही इस फलन का दूसरा आंसर। दोनों से चाहे हम क्या कर दें tan इनवर्स x बराबर टी मान लें या x बराबर tan टी रख दें, दोनों विधियों से आपका यही आंसर आएगा। कोई भी प्रश्न दिया गया है जरूरी नहीं कि आपका आंसर ही मिले, क्योंकि कोई एक प्रश्न होता है कई विधियों से लग सकता है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपके प्रोसेस सही होने चाहिए। जब आपको परीक्षा में सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा तो आप उसको देख कर ला सकते हैं, लेकिन जब आपको पता नहीं है कि कोई एक प्रश्न कई विधियों से लग सकता है तो आप आंसर लाने की कोई हो सकती है, लेकिन आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए, और ये तब संभव होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा की स्थितियों में आप आंसर लाने के चक्कर में अपना प्रोसेस गलत कर देते हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो कि यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया था। हम इसको समझते हैं। यूपी बोर्ड कितने पूछा गया है 2012 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा x
साइन इनवर्स एक्स अपान हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, इसको हम समझ सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम 3 विधि से लगा सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर मान सकते हैं माना एक्स बराबर क्या मानेंगे हम साइन ए, तो इम्प्लाइज हो जाएगा ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से इसका जब अवकलन कर देंगे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए और क्या हो जाएगा डी ए, इस प्रकार से हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस ए डी ए। दूसरा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से मान सकते हैं माना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, और जब इसका अवकलन करेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन टी। यहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर टी है तो एक्स बराबर कितना बन जाएगा साइन टी, और इसका जो अवकलन होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये प्रथम, यहाँ इसको मान लेंगे, इसको द्वितीय मान लेंगे, या इसको हम क्या मानेंगे प्रथम मानेंगे, और इसको क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हमें समाकलन नहीं पता है तो हम इस तीनों विधियों से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम 2 विधियों को बताते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा, हम मान लेते हैं माना हो जाएगा यहाँ से एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा ए, इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हम इसको बना सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू में हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसको हम एक्स यहीं पर रहने देते हैं, तो हो जाएगा एक्स से साइन, अब वैल्यू रख देते हैं, जो एक्स का मान आया है कितना आया है साइन ए आया है, साइन ए हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है ए है, तो इंटू में ए हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान डी ए आया है, यहाँ पर हम डी ए लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा यहाँ से ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा डी ए। ये क्या हो, 2 फलनों गुणनफल का समाकलन, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो अलजेब्रिक पहला प्रथम और ट्रिग्नोमेट्री द्वितीय बन जाएगा। तो क्या यहाँ से लिखेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का क्या हो जाएगा अवकलन, यहाँ से प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन, हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा पूरे का और पूरे क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए साइन ए कितना हो जाएगा माइनस कास ए, माइनस ए का ए के सापेक्ष 1 हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा माइनस कास ए डी ए, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस ए कास ए प्लस हो जाएगा कास ए डी ए, तो हो जाएगा माइनस ए कास ए, और कास ए कितना हो जाएगा साइन ए प्लस क्या हो जाएगा सी। इस प्रकार से आपका, अब यहाँ पर हमने क्या माना है साइन ए को हमने एक्स माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए कास ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस सी हो जाएगा। ए का जो वैल्यू है, ए का मान साइन इनवर्स एक्स है, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए का जो वैल्यू है एक्स है एक्स स्क्वायर, और साइन ए का मान कितना आया है एक्स है, तो हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पहले कर देते हैं एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आई इक्वल टू हो जाएगा। यही दिए गए प्रश्न का आंसर है। पहला विधि आपको बता दिया गया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। हम इसको दूसरे विधि से समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम दूसरे विधि से समझेंगे। यहाँ से हो जाएगा सेकंड मेथड हो जाएगा, यहाँ से सेकंड मेथड हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे हम, हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 फलन दिया गया है, हम
दो फलनों गुणनफल के समाकलन में दो फलन दिए गए हों और दोनों फलनों में से एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, उसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं। हमें साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स का समाकलन नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा प्रथम फलन, ये हो जाएगा द्वितीय फलन। क्या कहेंगे, प्रथम फलन हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन, और द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन द्वितीय फलन का माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा पूरे का समाकलन। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका समाकलन देखते कितना आता है। अगर कहीं पर भी हम रफ वर्ग में बता देते हैं, ROUGH हो जाएगा रफ वर्ग में, इसको हम बता देते हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको t मान लेंगे, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2x dx बराबर कितना हो जाएगा 2t dt, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x dx बराबर हो जाएगा माइनस टी dt। अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से x dx 1 माइनस टी dt आया, माइनस टी dt अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 टी स्क्वायर, टी का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे से कैंसिल माइनस बाहर हो जाएगा dt, और dt क्या हो जाएगा t प्लस सी। अगर यहाँ से t के वैल्यू निकालेंगे, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इस प्रकार से कहीं पर भी आएगा, आप इसको लर्न कर सकते हैं, और कहीं पर भी आए x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करना हो तो क्या होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने इस प्रकार से बताया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इस प्रकार से इसका समाकलन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसको बताया कि इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, तो हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x, और इसका जो वैल्यू आएगा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो समाकलन है ये कितना आया माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx, इससे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू में साइन इनवर्स x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dx, इसे लिखेंगे हम माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और dx का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये x प्लस सी हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से प्लस हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x प्लस सी, यही दिए गए फलन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको अवेयरनेस होना चाहिए किस प्रकार से समाकलन करेंगे, थोड़ा सा जागरूकता की बात होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको समाकलन दिएगा कई वीडियो से लगा सकते हैं, और चाहे आंसर आपको मिल रहा हो या नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस सही होनी चाहिए। जब प्रोसेस सही रहेगा तो आंसर मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके अंदर ये जो सोच हो रहा है किस प्रकार से लगाया कि आप आंसर तब जब नहीं भागेंगे, इसका मतलब है आपने जो मैथमेटिक्स है उसके फार्मूले को, उसके एक एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया जाए, और क्वेश्चन ही ना बताया जाए, उसके पीछे की जो लॉजिक लग रही है, जो फार्मूले लग रहे हैं, कब उसको यूज़ करने, कब नहीं यूज़ करने, कब उसको छोड़ देने हैं, कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल करना है, हर एक प्रकार से हम बताने की कोशिश करें। बस आपको इतना करना है कि जो आपको वीडियो जा रहा है रेगुलर, आप उसको अच्छे से तरीके से देखिए, आप उसका रिविज़न कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। आप धीरे धीरे आपके अंदर हर एक क्वेश्चनों को लगाने की जो समझ का विकास वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करिए, आप फार्मूले को याद करिए, कौन सा फलन है, उस फलन में कौन से फार्मूले का यूज़ हो रहा है, इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसकी दूसरी विधि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया 2012 में पूछा, अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, 2012 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसको समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, तीसरा है इन आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अब जब कहीं पर भी 1 प्लस कास एक्स का प्रयोग हो तो कास वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं, अर्थात 2 कास स्क्वायर एक्स
-1। इसलिए क्यों करते हैं, जैसे ए माइनस इससे कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस के निशान हो और कास से अगर 1 और कास के मध्य में प्लस का निशान हो तो कास वाले फार्मूले का यूज, अगर 1 और कास के मध्य में माइनस निशान हो तो साइन वाले फार्मूले का 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस से कैंसिल, इससे कैंसिल। आप इसको हमेशा के लिए लर्न कीजिए कि यदि 1 और कास के मध्य में प्लस का चिन्ह है तो 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फार्मूले का यूज होगा, अगर 1 और कास के मध्य माइनस चिन्ह है तो साइन वाले फार्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये 2012-2013 में पूछा गया है, ये क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ पर कास 2 एक्स होता तो हम 2 का स्क्वायर एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एक्स है तो 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, अगर एक्स बाई 2 है तो 2 का स्क्वायर एक्स बाई 4 लिखते हैं हम, डी एक्स हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे, एक्स अपान 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, एक्स इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब साइन एक्स क्या लिख सकते हैं हम, हाफ अपने लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। अगर साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स लिखते हैं, साइन एक्स है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिखेंगे, अगर साइन एक्स बाई 2 हो तो 2 साइन एक्स बाई 4 कास एक्स बाई 4 लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 कैंसिल, तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/2 हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम प्रथम अब एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये दो गुणनफल के लिए हो जाएगा, यहाँ से ये प्रथम मान लेंगे ये द्वितीय मान लेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे और इस tan एक्स बाई 2 को ऐसे रहने देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ से प्रथम फलन, द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन हो जाएगा और द्वितीय फलन क्या हो जाएगा समाकलन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते द्वितीय फलन क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे क्या हो जाएगा यहाँ से पूरे का समाकलन, और बचा क्या है प्लस tan एक्स बाई 2 हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या करेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा यहाँ से tan एक्स बाई 2, और जब एक्स बाई 2 करेंगे इसमें क्या करते हैं भाग हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, और दोबारा जब एक्स बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस हो जाएगा tan एक्स बाई 2 हो जाएगा डी एक्स। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये एक्स बाई 2 इंटू tan एक्स बाई 2 अपान 1/2, इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं 1/2 भी ले सकते हैं, माइनस 1/2 हो जाएगा tan एक्स बाई 2 हो जाएगा 1/2 डी एक्स प्लस हो जाएगा tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये 1/2 ये 1/2 से कैंसिल, ये 1/2 इससे कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एक्स tan एक्स बाई 2 माइनस हो जाएगा tan एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस tan एक्स बाई 2 डी एक्स, इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्या आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स tan एक्स बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यही दिए गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स को कास एक्स को क्या किया 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इससे कैंसिल कर दिया, और एक्स के साथ एक बार 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 को एक बार साइन के साथ ले लिया, एक्स अपन 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स है यहाँ पर, और जब उसको ऊपर लेके जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स क्या
लिख देंगे 2 sin x बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। अगर sin 2x होता तो 2 sin x इंटू कास एक्स लिख देते। अगर sin x बाई 2 होता तो 2 sin x बाई 4 इंटू कास एक्स बाई 4। 2 से 2 कैंसिल, एक का स्क्वायर x बाई 2 से एक x बाई 2 कास एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2 हो जाएगा tan x बाई 2। इसको हमने प्रथम, इसको द्वितीय मानकर हमने सॉल्व कर दिया, जो कि 2012-2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हो जाएगा यहाँ से चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा e पावर x हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। एक फलन होता है, यदि कोई फलन ऐसा दिया गया हो, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ से e पावर x, अगर यहाँ से दिया गया है f ऑफ x प्लस f डैश x दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाता है। यदि जो दूसरा फलन है, पहले फलन क्या हो, अवकल गुणांक f डैश x क्या है, f ऑफ x का अवकल गुणांक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा e पावर f ऑफ x। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा e पावर tan इनवर्स x प्लस c, बस यही इसका आंसर ही हो जाएगा इस रूप से। अगर दूसरा, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स x का अवकलन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये तो मान लीजिए शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अगर इसको हम लगाएंगे कैसे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। इसको हम अलग अलग करेंगे। आई इक्वल टू हो जाएगा e पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर a dx हो जाएगा। हम इसको ऐसे रहने देते हैं, तो इसको हम क्या, tan इनवर्स x दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में, क्योंकि e पावर x यहाँ पर दिया गया है और tan इनवर्स x दिया गया है, तो tan इनवर्स x का हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो क्या कहेंगे, दो फलनों गुणनफल के समाकलन में ये दोनों फलन दिए गए हों और उसमें किसी एक फलन का समाकलन हमें ज्ञात ना हो, उसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्रथम हो जाएगा, e पावर x क्या हो जाएगा, द्वितीय। तो हो जाएगा यहाँ से प्रथम फलन हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का प्रथम फलन का अवकलन, और द्वितीय फलन क्या हो जाएगा, समाकलन, और पूरे क्या बनेगा, समाकलन, और प्लस हो जाएगा यहाँ से e पावर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो इसको हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स e पावर x का समाकलन e पावर x हो जाएगा, तो हो जाएगा e पावर x tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर e पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, e पावर x dx प्लस हो जाएगा यहाँ से e पावर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे e पावर x tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा e पावर x tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ये e पावर x tan इनवर्स x dx प्लस ये क्या है, e पावर x tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा e पावर x tan इनवर्स x प्लस c, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और यही अगर फलन के रूप में e पावर x, ये क्या है आपका e पावर x tan इनवर्स x का आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप एक ही लाइन में लगा, एक ही लाइन में लगा, लाइन क्या छोटे से स्थानों में लगा सकते, कब, जब आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा। एक कॉन्सेप्ट क्या है, e पावर x के रूप में फलन हो और f ऑफ x पहला फलन, दूसरे फलन क्या हो, पहला फलन दूसरे फलन क्या हो, अवकल गुणांक। ये f डैश x है वो पहले फलन का अवकल गुणांक है, तो जो आंसर हो जाएगा e पावर x f ऑफ x हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अगर लॉन्ग में सॉल्व करना, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके अच्छे से आप यहाँ से पढ़ाई कीजिए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, e पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा जो कि 2012 में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो आई इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स हो जाएगा, ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक साथ लेते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बाद में कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से ई पावर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे हम डी एक्स, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर ई पावर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। अब इसका हम गुणा कर देंगे यहाँ से, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको ऐसे रहने देते, इसका हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, और इसका हमें पता नहीं है, ई पावर एक्स को तो ठीक था, लेकिन ई पावर टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो ई पावर टेन इनवर्स एक्स का समाकलन हमें पता नहीं है। तो 1 अगर आपको दूसरा नियम क्या बताया गया है, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में यदि केवल एक ही फलन दिया गया हो और जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, तो 1 को क्या करते हैं द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1 को द्वितीय फलन मान करके, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में 1 डी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स, ये हो जाएगा ई पावर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये प्रथम फलन, क्या यहाँ से 1 को द्वितीय हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, और क्या हो जाएगा यहाँ से पूरे का समाकलन। बचेगा क्या यहाँ से, बचा क्या है ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपान इंटू में हो जाएगा एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस ई पावर एक्स का, अब क्या करेंगे अवकलन करना है हमें, तो ई पावर टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो हम क्या करेंगे ये तो हम, क्योंकि ई पावर टेन इनवर्स एक्स का समाकलन हमें नहीं पता है, जब तो हम क्या मानेंगे पूरा, क्योंकि श्रृंखला का नियम लगेगा, तो ई पावर टेन इनवर्स एक्स का नहीं जानते लेकिन ई पावर एक्स का जानते हैं, तो हम टेन इनवर्स एक्स क्या मानेंगे, पहले क्या मानेंगे हम एक्स, तो हो जाएगा ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पावर एक्स, लेकिन जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स है नहीं, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का जो समाकलन अवकलन हो जाए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर क्या है 1 दिया गया है, और 1 का जो समाकलन होता है कितना हो जाएगा, 1 का जो समाकलन हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे यहाँ से आई इक्वल्स टू एक्स इंटू में ई पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इससे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही दिए गए फलन का क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन हैं आपको बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत छोटे ही रहेंगे लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए आपको फार्मूले रेगुलर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं तो 100% मान के चलिए आपको जो मार्क आने वाले हैं वो 95 से ऊपर ही आएंगे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए जहाँ तक संभव हो रहा है बेहतर से बेहतर हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जिससे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही है आप वीडियो देखने के बाद उस समस्या आपको क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा मैथमेटिक्स से या आपका फिजिक्स का होगा तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद वो कन्फ्यूजन आपको अवश्य दूर हो जाएगा और उस पर आधारित आप अच्छे क्वेश्चन लगाने लगेंगे। और आप रेगुलर मेहनत कीजिए,
रेगुलर आप वीडियो देखिए, वीडियो देखेंगे तो आपका जितने कन्फ्यूजन वो अवश्य दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।